हे गाइस, आज की वीडियो में हम हेलबाउंड सीजन 1 के 4th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें न्यूबॉर्न बेबी को एंजल नरक भेजने की वार्निंग देगी। साथ में बहुत सारी चीजें भी सामने आएंगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने इस सीरीज के स्टार्टिंग से वीडियोज नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने एक पार्क और बाकी के केसेस की डॉक्यूमेंट्री बनाई होती है, जिसमें पार्क के साथ साथ उसके बाद जितने भी केसेस हुए वो भी शामिल होते हैं। साथ में न्यू ट्रूथ का नया चेयरमैन पेस्टर ज्ञान पिला के अब लोग अपने लैपटॉप में वैसी वाली फिल्में भी रखे तो वो भी गुनाह समझ के उनके बच्चे खुद के माँ बाप को गुनहगार समझने लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री में वही सब कुछ होता है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल होने की वजह से न्यू ट्रूथ के डेक्कन को वो पसंद नहीं आता, तो वो चेंज करने को बोलता है, जिससे प्रोड्यूसर बे उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता और अब हम न्यू ट्रूथ के इशारे पे काम करेंगे क्या, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो डेक्कन पिछले 4 साल में जो भी बदलाव हुए उनके बारे में बता के क्राइम रेट के बारे में बात करने लगता है। तो बे उसे एरोहेड के कारनामे याद दिला के एरोहेड वाले अपनी मर्जी से किसी को भी मार देते हैं। अभी अभी उन लोगों ने एक नॉर्मल फैमिली के घर पे जाके हंगामा किया था। अब एक 10 साल की बच्ची अपने पापा को पापी समझती है, इसमें तुम लोगों को कोई गड़बड़ नहीं लगती क्या, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो प्रोड्यूसर जुनवन गुस्सा होता है, जिससे उनका बॉस उन्हें शांत करा के फाइनल वर्जन में हम सब ठीक कर देंगे, ऐसा वैसा बोलता है। तो डेक्कन डॉक्यूमेंट्री में कोई भी खराबी नहीं है, बस उन पापियों को इमोशनल मत दिखाओ, ऐसा बोलता है। और मैं चेयरमैन को सब ठीक है ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोल के चला जाता है। लेकिन उनके सामने बे का बॉस कुछ ज्यादा ही धूम हिला रहा था, तो बे उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। साथ में उसे कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ था, तो वो अपनी बीवी से मिलने हॉस्पिटल में जाना चाहता है, लेकिन बॉस उस पे भड़क के डॉक्यूमेंट्री फिर से एडिट करने को बोलता है और चला जाता है। साथ में जुनवन भी बे से बिना बात किए वहां से चला जाता है, तो बे थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी उसे उसकी बीवी सोयू का कॉल आता है, तो वो बात करते करते मिसुक के पास जाने लगता है और सोयू को री एडिट की बात बताता है और उनका बच्चा इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है। तो सोयू बच्चे के बारे में थोड़ी बात करके मैं रात को चुपके से बच्चे का वीडियो भेजूंगी, ऐसा बोलती है, जिससे बे हाँ बोल के मिसुक के पास जाता है और उसे डॉक्यूमेंट्री री एडिट करने की हेल्प मांगने लगता है। लेकिन मिसुक भी गोंग और 4-5 लोगों की डिबेट एडिट करने में बिजी होती है, तो वो 1 घंटे बात करेंगे, ऐसा बोलती है। लेकिन स्क्रिप्ट जुनवन के पास होती है, तो बे उसे कॉल करता है, लेकिन जुनवन कॉल नहीं उठाता, जिससे बे उसके टेबल पे जाके देखता है, तो वहाँ पे उसे किसी सोडो लोन का कार्ड मिल के कार्ड के पीछे फिशिंग स्पॉट का एड्रेस होता है। तभी जुनवन आता है और बे से वो कार्ड छीनता है, तो बे नॉर्मल बात करके हमें री एडिट करना है, ऐसा वैसा बोलने लगता है। लेकिन जुनवन मुझे अपनी बीवी के साथ कहीं जाना है, ऐसा बोल के बे के रोकने के बाद भी जुनवन वहां से चला जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में बच्चों से मिलने का टाइम हुआ होता है, तो डॉक्टर वगैरह सबको वहाँ पे फोटोज वगैरह लेना अलाउड नहीं है, ऐसी वैसी वार्निंग दे के सभी पेशेंट्स को बच्चों से मिलने भेजती है। लेकिन सोयू चुपके से मोबाइल लेकर आती है और उसका बच्चा आईसीयू में होता है, तो सोयू वीडियो कैमरा शुरू करके बच्चे के पास जाने लगती है। लेकिन तभी बच्चे के पास वो एंजल आती है और बच्चे को 3 दिन बाद तुम्हें नरक भेजा जाएगा, ऐसा बोलती है। तो वो नजारा देख के सोयू शॉक होती है। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद पिछले एपिसोड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया था वो दिखाया जाता है, जहाँ पे बे न्यू ट्रूथ को गाली दे के सिग्नल खुलने का वेट कर रहा होता है और वो सोयू को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी बे को जुनवन की बीवी का कॉल आता है और वो जुनवन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन बे वो जल्दी चला गया था, ऐसा बोल के क्या हुआ वो पूछने लगता है। तो जुनवन की बीवी जुनवन ने कर्जा लिया है, तो कुछ दिन पहले वो लोग आए थे और बोल रहे थे कि जुनवन को जुए की लत है, अगर आपकी जुनवन से बात हो तो बताना, ऐसा बोलती है, जिससे बे उसे दिलासा दे के जुनवन के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे कार्ड की याद आती है, तो बे कुछ सोच के फिशिंग स्पॉट वाले एड्रेस पे जाने के लिए निकलता है। वहीं पे हॉस्पिटल में सोयू ने एंजल को देखा होता है, तो वो रोते हुए इंटरनेट पे उसी के बारे में सर्च करने लगती है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबी के बारे में कुछ भी नहीं आता, जिससे सोयू रोने लगती है और सो जाती है। फिशिंग स्पॉट सियोल सिटी से बाहर होता है, फिर भी बे वहां पे जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एरोहेड वाले मिल के पूछताछ करने लगते हैं, तो बे उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता और बहाना बना देता है। तो वो लोग तुम्हारे गाड़ी का पीछे का लाइट खराब है तो उसे ठीक करवाना, ऐसा वैसा बोल के चले जाते हैं, जिससे बे भी फिशिंग स्पॉट पे आता है। तो वहां पे उसे जुनवन की गाड़ी खड़ी दिखती है, जिससे बे गाड़ी में देखता है, लेकिन गाड़ी में जुनवन नहीं होता, तो बे किनारे पे वगैरह देखने लगता है। तो उसे जुनवन दिख जाता है और वो उसे आवाज लगाता है, तो जुनवन वहां से भागने लगता है। फिर भी बे उसे पकड़ के वापस चलने को बोलता है, लेकिन जुनवन रोते हुए उसे वहां से जाने को बोल के मुझे नरक भेजने की वार्निंग मिली है, इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, वरना एरोहेड और न्यू ट्रूथ वाले मेरी फैमिली को जीने नहीं देंगे, सोडो के लोग बाकी चीजें संभाल लेंगे, तुम भी यहाँ से चले जाओ वरना सोडो वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो बे शौक होता है। तभी शैतान आने की आवाज आती है, तो जुनवन बे को तुम किसी को मत बताना, यहाँ से चले जाओ, मेरी बीवी को कुछ भी मत बताना, ऐसा बोल के रोने लगता है। तभी पानी से काले शैतान आके जुनवन को डुबा डुबा के मारते हैं, साथ में उसे भी जला के उसकी बॉडी बे के पास फेंक के शैतान वहां से चले जाते हैं। तो बे को जुनवन के साथ क्या हुआ वो बिल्कुल भी समझ नहीं
नहीं आता और वो शॉक होकर रोने लगता है। तभी वहाँ पे सोडो के लोग मास्क लगा के आते हैं और बे को पकड़ के जुनवॉन की जली बॉडी अपने साथ ले जाके बे को भी ले जाने लगते हैं। लेकिन वो उनसे पूछने लगता है तो उन्हीं में गोंग होता है और वो बे को जानता है तो उसे इसके बारे में किसी को मत बताना वरना तुम मुसीबत में फंसोगे, ऐसा बोलता है। साथ में बे ने भी मिसुक के कंप्यूटर पे उसे देखा होता है तो बे शॉक होता है। तभी बे को सोडो के लोगों में मीन भी दिखती है। तभी सोडो के लोग बे को बेहोश करके मारने की बातें करने लगते हैं तो मीन उसे छोड़ देते हैं लेकिन इस पे नजर रखना ऐसा बोल के चले जाते हैं। लेकिन नदी के किनारे पे वो लोन का कार्ड गिरा होता है। अगली सुबह बे को होश आता है तो वो अपनी गाड़ी में कहीं और ही होता है जिससे वो शॉक होकर तुरंत हॉस्पिटल में अपनी बीवी से मिलने जाता है। तो यहाँ फिशिंग स्पॉट पे न्यू ट्रूथ वाले आते हैं और छानबीन करने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। साथ में उन्हें सीसीटीवी में जुनवॉन की कार कहीं और दिखने की खबर मिलती है तो वो सब जाने लगते हैं। तभी डेक्कन को किनारे पे वो सोडो लोन वाला कार्ड दिखता है तो डेक्कन उस कार्ड की फोटो लेता है। यहाँ हॉस्पिटल में सोयू सोई होती है जिससे बे वहीं पे बैठता है और सोयू जग जाती है तो वो तुरंत वो वीडियो बे को दिखाती है जिसे देख के बे एकदम शॉक हो जाता है और सोयू रोते हुए मैंने इंटरनेट पे न्यूबॉर्न बेबी को नरक भेजने के केसेस के बारे में सर्च किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। न्यूबॉर्न बेबी ने क्या किया होगा जो उसे नरक भेजेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या मैंने पापी को जन्म दिया है या फिर मैं ही पापी हूँ, ऐसा वैसा बोलती है और रोने लगती है। तो बे उसे समझा के हम घर जाते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा ऐसा बोलता है और मास्क वगैरह पहन के अपने बच्चे को देखने लगता है। वैसे ही 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।